अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमने क्लास 6 चैप्टर नंबर 8 का हम एनर्जी एंड इट्स फॉर्म पढ़ रहे हैं। आज हमने पेज नंबर 82 की रीडिंग करनी है, तो वो क्या है हम देख लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। व्हाट इज़ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? अबाउट 100 ईयर अगो फ्यू साइंटिस्ट परफॉर्म्ड सम एक्सपेरिमेंट, दे कंक्लूड डैट। आज से तकरीबन 100 साल पहले कुछ साइंसदानों ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स यानी तजर्बात किए और उसके बारे में उन्होंने फिर एक नतीजा अख़ज़ किया। वो एक्सपेरिमेंट्स क्या थे और उसके नतीजे से हम पता लगाएंगे कि एक्सपेरिमेंट क्या थे। नतीजा उन्होंने उससे रिज़ल्ट ये निकाला, एनर्जी कैन नॉट बी मेड और नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड बट एनर्जी कैन बी a change from one form to another form. This fact is known as the law of conservation of energy. उन्होंने जो अपने तजर्बात किए थे उन्होंने उससे एक लॉ पेश किया जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उस लॉ के मुताबिक कि एनर्जी ना तो पैदा की जा सकती है और ना ही उसे तबाह किया जा सकता है, यानी कि ख़त्म किया जा सकता है, बल्कि एनर्जी तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, लेकिन रहती वो एनर्जी ही है। कंसीडर अब इसकी एग्जांपल आप देखें कि एक पेंडुलम है, एक हैंगिंग बॉल उसके साथ अटैच है। व्हेन द बॉल स्टॉप फ्रॉम अ मूवमेंट एट द हाईएस्ट पॉइंट स्विंग इट हैज़ नो काइनेटिक एनर्जी। अब ये स्टॉप हालत में यहाँ पे खड़ा हुआ है, पेंडुलम हरकत नहीं कर रहा, तो इसके अंदर कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, बल्कि इसमें पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है। अब क्या है, when it's came down at the lowest point on its swing its speed is greatest। अब क्या कह रहे हैं कि हमने इसे हरकत देना शुरू की है। जब हमने इसे हरकत दी ना या दाएं तरफ, तो ये क्या हुआ कि ये इस साइड पे मूव किया इसने, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी ना, जो पोटेंशियल एनर्जी थी जो इसमें पोजीशन की वजह से मौजूद थी, जब उसने मूवमेंट शुरू की तो वो आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होने लग गई काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमें पता है हरकत की वजह से किसी जिस्म में मौजूद होती है। अब जब तक वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा था तो उसके अंदर मौजूद थी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अब वो इस पोजीशन पे जाके रुक गया, तो अब जब जिस एक लम्हे के लिए वो रुका है उसमें जो काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में। अब पोटेंशियल एनर्जी वो इधर जाके रुका नहीं, क्योंकि इसने अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आना था। इसने फिर इस साइड पे मूवमेंट शुरू कर दी और अब जब वापस इसने मूवमेंट शुरू की तो फिर वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, और इधर आके वो क्या हुआ, थोड़ी एक लम्हे के लिए रुका और फिर उसने अपनी मूवमेंट दूसरी साइड पे जो है वो स्टार्ट कर दी। इसी तरह जब ये 1, 2 और 3 पॉइंट्स पे जब ये स्टॉप होगा यानी रुकेगा, तब इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी और जिस लम्हे ये हरकत में होगा इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। ना काइनेटिक एनर्जी ख़त्म हो रही है ना पोटेंशियल एनर्जी, बल्कि वो एनर्जीज़ क्या हो रही हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट हो रही हैं। जब ये रुका होता है तो पोटेंशियल एनर्जी इसमें मौजूद होती है जो कि इसके हरकत करने की वजह से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और जब हरकत इसकी रुकती है और जब ये स्टॉप हालत में आता है तो फिर उसमें वो काइनेटिक एनर्जी दोबारा कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब कह रहे हैं कि ये इसने पेंडुलम ने हरकत की और इस पोजीशन पे आके रुक गया, तब इसमें कौन सी एनर्जी है, क्या इसकी एनर्जी ख़त्म हो गई है? नो, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द एनर्जी कैन नॉट बी मेड और डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना ही तबाह किया जा सकता है। इट्स सिंपली चेंज इट्स फॉर्म, इसकी फॉर्म जो है वो चेंज की जा सकती है। इन द केस ऑफ पेंडुलम इन ईच swim very small amount of its energy change into heat energy which is increase the temperature of the string and ball heat disappearing in the atmosphere। अब एक और इंटरेस्टिंग बात उसने बताई है, वो कह रहे हैं कि जब हमने इसको यहाँ से यहाँ हरकत दी और वो क्या करता है कि पेंडुलम इन दोनों जो है वो पोजीशंस के दरमियान मूव करना शुरू कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता वो रुकता है। आपने देखा होगा कि किसी भी चीज़ को हरकत दें तो वो थोड़ी देर बाद रुक जाती है। अब वो रुकी क्यों? वो रुकी इस वजह से थी कि उसकी एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती जा रही थी हीट में। जब ये हरकत कर रहा था तो थोड़ी थोड़ी अमाउंट में एनर्जी जो है वो हीट में ट्रांसफ़र हो रही थी और वो हीट एनर्जी बॉल को और स्ट्रिंग को हीट अप कर रही थी, और वो जब रिलीज़ हो रही थी तो वो एटमॉस्फेयर में यानी कि हवा में मुंतकिल हो रही थी वो एनर्जी, जिसकी वजह से इसकी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी कम हो गई और वो जो कैसे कम हुई कि वो कन्वर्ट हो गई हीट में और वो आके रुक गया। रुकने का मतलब ये है कि इसकी एनर्जी कन्वर्ट होगी, इसका मतलब ये नहीं कि इसकी एनर्जी डिस्ट्रॉय होगी। दोबारा से हम इसे मूवमेंट देना शुरू करेंगे तो दोबारा इसमें क्या एनर्जी पैदा हो जाएगी।
when you remove the lid of box given to your friend, you are terrified with the jack in the box springs up. In fact the jack in the box has the potential energy. ये एक खिलौना है जिसे कहते हैं जैक इन द बॉक्स। इसमें एक स्प्रिंग के ज़रिए जो है वो एक डमी वो इसके अंदर जो है वो पैक की होती है। जैसे हम बॉक्स को खोलते हैं तो वो एकदम से वो बाहर निकलता है। तो ये टेरिफाइंग जो है वो एक टॉय है। तो इसमें क्या होता है कि किसकी मदद से बाहर निकलता है? स्प्रिंग की मदद से। तो इसके अंदर कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी की वजह से वो एकदम से बाहर निकलता है। अगर पोटेंशियल एनर्जी ना होती तो वो क्या था, बैग के अंदर ही रहता, बॉक्स के अंदर रहता, वो एकदम से उछल के बाहर नहीं निकलता। ठीक है। उसके बाद है एनर्जी कन्वर्टर्स। एनर्जी को कन्वर्ट कैसे किया जाता है? एनर्जी कैन बी चेंज इन इट्स फॉर्म। एनर्जी अपनी फॉर्म्स चेंज कर सकती है। साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड सच डिवाइस विच चेंज फॉर द फॉर्म ऑफ एनर्जी। साइंटिस्ट ने ऐसी डिवाइसेस भी निकाल ली हैं जो एनर्जी की फॉर्म को चेंज कर सकती हैं। दीज डिवाइस आर कॉल्ड द एनर्जी कन्वर्टर और एनर्जी चेंजर। इन्हें एनर्जी कन्वर्टर या एनर्जी चेंजर कहते हैं। अब एक इनकी एग्जांपल है, अ लैम्प इज़ अ एनर्जी कन्वर्टर, इट चेंज इलेक्ट्रिक एनर्जी टू लाइट। लैम्प जो है वो हमें रोशनी फराहम करता है और ये भी एक एनर्जी कन्वर्टर है। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसी तरह टेलीविज़न एक इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा होता है लाइट एनर्जी में और साउंड एनर्जी में, क्योंकि हम उससे लाइट यानी कि तस्वीर देख सकते हैं और दूसरा क्या करते हैं, आवाज़ सुन सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है। उसके बाद है रेडियो। ये किससे कन्वर्ट कर रहा होता है? ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में, क्योंकि रेडियो से सिर्फ हमें आवाज़ आती है। उसके बाद क्या, इलेक्ट्रिक ड्रिल यूज़ टू मेक होल इन वॉल। ये ड्रिल्स मशीन जो हैं ये दीवार में सुराख बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये क्या कर रही होती हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही होती हैं, काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि जिसकी वजह से ये ड्रिल घूमता है और सुराख होता है। वॉशिंग मशीन इज़ अ कॉमन एनर्जी कन्वर्टर विच यूज्ड इन आवर होम। ये हमारे घरों में आमतौर पे इस्तेमाल होती है। चेंज द इलेक्ट्रिक एनर्जी टू द मैकेनिकल एनर्जी। और ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही होती है, जिसकी वजह से वो मशीन का जो व्हील है वो घूमता है और कपड़े जो हैं वो साफ़ होते हैं। तो बच्चों ये आज का हमारा काम था। अब आपने एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 करना है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपने जो है ये करना है।